नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। जी हां, गांव देहात में विधानसभा चुनाव की सक्रियता बढ़ी हुई है और हम लोग मौजूद हैं सुल्तानपुर के 188 विधानसभा में। हमारे साथ कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी फिरोज अहमद जी हैं। जी हां, सुल्तानपुर में अभी जो है एक दो दिन पहले ही कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जिसमें 188 विधानसभा से हमारे साथ फिरोज अहमद जी हैं, प्रत्याशी हैं। और ऐसे ही चाय पे चर्चा कर रहे थे, हम लोगों ने इनका समय लिया है और जानना चाहेंगे कि क्या कुछ विकास के कार्य रहे हैं, इनके माध्यम से किए जाएंगे। तो सुल्तानपुर के 188 विधानसभा के बारे में बात करें तो यहाँ पर लगभग 4 लाख के करीब मतदाता हैं जो ये तय करेंगे विधायक कौन बनेगा। फिलहाल जिस पार्टी से इनको टिकट मिला है वो पार्टी यहाँ पर शुरुआत से ही दबदबा में रही है। तो फिरोज जी जो है, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। अपना परिचय, क्योंकि जो दर्शक हैं फिरोज जी को तो समाज सेवी के रूप में परिचित थे, लेकिन विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में आज वो रूबरू हो रहे हैं। धन्यवाद आपका भैया। मेरा नाम फिरोज अहमद खान है जी। मैं 2004 से कांग्रेस में निरंतर प्रयास कर रहा हूं। मैंने बूथ कमेटी से शुरू की है, बूथ अध्यक्ष से। तो आज आप विधायक पद के लिए प्रत्याशी बने? जी, मैं जिला सेवा दल में रहा, जिला कांग्रेस कमेटी में सचिव रहा, प्रदेश कमेटी में मैं सचिव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मैं सचिव हूँ। और पार्टी ने मुझे इज्जत बख्शी, लखनऊ जैसे राजधानी का मैं प्रभारी भी हूँ। और पार्टी ने मुझे आज इस लायक समझा, इतनी इज्जत दी कि मैं आज विधानसभा सुल्तानपुर 188 का प्रत्याशी भी घोषित किया। जैसे पार्टी कांग्रेस की है, सबसे पुरानी पार्टी है, आज़ादी के समय की पार्टी है, लेकिन वर्तमान में विधानसभा के चुनाव में सुल्तानपुर में लोग ये मान रहे हैं, बहुत सारे मीडिया संगठन ने भी अपना एग्जिट पोल निकाला, कांग्रेस को दहाई का भी अंक नहीं दे रही है। तो ऐसी स्थिति में पार्टी का प्रत्याशी बनना और चुनाव लड़ना, वो भी सुल्तानपुर के 188 विधानसभा से, कितना आप मानते हैं कि संघर्ष रहेगा? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो जनता है वो जानती है सब। कैसे जानती है कि जो 5 साल पीछे के गुजरे हुए हैं उसमें हमारी आवाम, हमारी जनता यहाँ सबसे ज़्यादा परेशान रही। वो कैसे परेशान रही कि एक चीज़ जानिए, हमारे घरों में सबसे ज़्यादा जिस एक वजह से खुशहाली आती है वो एक वजह है कि जब हमारा बच्चा, हमारा भाई यहाँ से निकलता है और प्रदेश जाता है कमाने के लिए, और वहाँ से जब वो पैसा भेजता है तो हमारे घरों में सबसे ज़्यादा खुशहाली आती है। जब कोरोना काल 2019 में हुआ तो सबसे ज़्यादा हम लोग तो अपने घरों में थे, 20 शुरुआत के 20 में सबसे ज़्यादा परेशान हमारा वही भाई, हमारा वही बच्चा, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा घरों में हमारी खुशहाली आती है। ऐसी परिस्थिति में जिनको हमने जिम्मेदारी, प्रवासियों को बड़ी समस्याएं झेलनी पड़ी थी कोविड के टाइम पे। जी, वो झेलनी पड़ी थी, वो एक चीज है। दूसरी चीज, जिनको जिम्मेदारी दी गई तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं किया। चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे उससे पहले की समाजवादी पार्टी हो, उससे पहले बहुजन समाज पार्टी की हो, किसी के वर्कर सड़क पे नहीं उतरे, उनको राशन पानी की व्यवस्था नहीं की। एक पार्टी के वर्कर निकले, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में। जब वो परेशान थे तो वहाँ से उन्होंने टिकट की व्यवस्था की, उनको ट्रेन में बिठाया और यहाँ तक आने के बाद उनको उनके घरों तक छोड़ा। और जो ये बैठे हैं, जो हमारे साथ चल रहे हैं लोग, सुल्तानपुर के जितने भी कांग्रेसी हैं, उन्होंने राशन पानी घर घर पहुँचाने का काम किया। दूसरी कोविड में हमने दवाइयाँ बांटी, सैनिटाइजर किया, मतलब जितना हो सकता था हम लोगों ने उतना करने का काम किया। कोविड के समय में आप लोगों के माध्यम से सुल्तानपुर की आवाम के लिए, जनता के लिए काम काफ़ी किया गया। आप कुछ मुद्दे हैं जिस पे हम लोग बात करेंगे। सुल्तानपुर की बड़ी समस्याएं या फिर कह सकते हैं विकास के जो पैमाने हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। स्वास्थ्य की स्थितियों के बारे में आपने चर्चा में बताया, रोजगार की क्या स्थिति है? और ऐसा माना जाता है कि हमारा जो विधायक होगा, सब लोगों की यही अपेक्षाएँ होती हैं, विधायक जी हमको नौकरी दिलाएंगे। तो फिरोज जी किस तरीके से नौकरी का प्रबंध करें? देखिए, मैं नौकरी के प्रबंध करूं, इससे पहले के जो विधायक थे उनके बारे में बता दूं कि सुल्तानपुर जनपद में जब से कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश से गई है, अभी वर्तमान सुल्तानपुर का जो जनपद है उसमें एक चीनी मिल, रोजगार के एक साधन है जो चीनी मिल है। आपके बगल में, शायद आप लोग जानते होंगे, और आप सुल्तानपुर में घूम रहे हैं तो पता होगा, वो भी पुरानी कांग्रेस टाइम की देन है। शिक्षक संस्थाओं की बात आपको बता दें कि केनाई जैसी दूसरी शिक्षण संस्था कांग्रेस के जाने के बाद आज तक इन 32 सालों में सुल्तानपुर में दूसरी कुछ नहीं हुई है। तो कांग्रेस ने बच्चों को शिक्षा दी, उनको रोजगार भी मुहैया कराने का काम किया है। वर्तमान में चीनी मिल है, मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार बनेगी, यहाँ से हम जीतते हैं तो हमारी आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में हम लोग सुल्तानपुर को वही पुराना गौरव दिलाने की कोशिश करेंगे और यहाँ के लोगों को जो रोजगार मुहैया होता था वो जरूर मुहैया होगा। जी,
रोजगार की बात हो गई, शिक्षा की आपने बात में कुछ बताया कि सुल्तानपुर में अभी तक इस प्रकार का कोई राजकीय बड़ा विश्वविद्यालय टाइप का नहीं है जहां से लोग शिक्षा ग्रहण कर सकें। जो भी हैं अर्ध सरकारी हैं, वहां पे लोगों को जो है अपना फीस वगैरह देना पड़ता है। और एक सबसे बड़ी जो समस्या बनी हुई है, हम जो हमारा देश है वो कृषि पे आधारित है। यहाँ के आधा से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो जो है खेती किसानी करके ही अपना गुजारा करती है। तो सबसे बड़ी समस्या आपको खेती किसानी में गन्ना का एक समस्या हो गया, उसके अलावा जो फसलें हैं आवारा पशुओं की हैं जी। तो आवारा पशुओं के बारे में लोग सरकार को बहुत टारगेट करते हैं। आप लोग भी मौका मिलते ही छोड़ देते हैं सवाल कि सरकार ने आवारा पशुओं के लिए कोई प्रबंध नहीं किया है। तो फिरोज जी के माध्यम से ये बड़ी समस्या कैसे सॉल्व की जाएगी? मेरे पास, हमारी पार्टी के पास एक विजन है। वो विजन ये है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आवारा पशुओं का प्रबंध की थी, हम लोगों ने सरकार से आज से 3 साल पहले डिमांड किया था कि सबसे पहले गांव-गांव गौशाला हो। अगर गौशाला नहीं बन सकती है तब तक हमारे गांव में कम से कम हर गांव में 6 से 10 प्रहरी के रूप में कुछ बच्चों को नियुक्त किया जाए और उनका मानदेय तय किया जाए। इससे 2 फायदे होंगे, वो आवारा पशुओं की देखभाल भी करेंगे और दूसरी जो हमारे किसान रज्जगाई करते हैं, रात जागते हैं, रात दिन अपने खेतों का रखवाली करते हैं, उससे किसान बचेंगे और जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं उनका मानदेय तय हो, उससे उनकी बेरोजगारी भी दूर होगी। ये हम लोगों ने वर्तमान सरकार को सुझाया था, हमारी पार्टी कांग्रेस ने इसको सुझाया था। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार का काम है सिर्फ गलत तरीके से किसी चीज को कानून बना के उसको लागू कर देना। सही तरीके से इन्होंने इस कानून को लागू नहीं किया। पिछले कुछ चुनावों की बात करें तो कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आई है। पिछला जो चुनाव था उसमें जो सत्ताधारी पार्टी से एमएलए बने हैं उन्होंने 86,000 वोट पाया था, 43%। दूसरे नंबर पे थे, उनसे 30,000 वोटों से वो चुनाव जीते थे, लगभग 25-30,000 वोटों से। और मतलब सबसे पहले भाजपा, उसके बाद फिर बसपा, उसके बाद फिर सपा, कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आई। 2-3 दशक के चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। तो किस तरीके से आप फाइट करेंगे? मैं थोड़ा आपकी जानकारी बढ़ा दूं कि सुल्तानपुर में कांग्रेस जब लड़ी है, एक इलेक्शन छोड़ दीजिए 2012 का। क्यों? क्योंकि उस वक्त सुल्तानपुर के कांग्रेस में वर्कर को कैंडिडेट नहीं बनाया था। उससे पहले सुल्तानपुर में आप ऑन रिकॉर्ड देख लीजिएगा, जब कांग्रेस सुल्तानपुर से लड़ी हुई है, या तो जीती है या तो नंबर 2 पे रही है, नंबर 3 पे कभी नहीं रही है। इसी विश्वास के साथ मैं इस बात को कहता हूं कि सुल्तानपुर इस बार सीट जरूर जीतेगी। जी, हमारे हाथ में जो रिकॉर्ड है उसमें यही बताया जा रहा है कि पिछले चुनाव में पहले नंबर पे भाजपा थी, उसके बाद बसपा, उसके बाद फिर नहीं। आप 2017 की बात कर रहे हैं, वो हमारा एक एक्सीडेंटल था, हमारी गलती थी हमारी पार्टी की। हमने समाजवादी पार्टी से हमारे नेतृत्व में गठबंधन किया था। ये सीट समाजवादी पार्टी के कोटे में थी, हमारा कैंडिडेट लड़ा ही नहीं था। कुछ और जो मुद्दे हैं, सबसे बड़ी समस्या सुल्तानपुर का जो 188 का भौगोलिक परिसीमन है उसमें शहर की सीट भी आती है और शहर में इस समय जाम की बड़ी समस्याएं हैं। अगर आपको 10 मिनट का रास्ता तय करना है तो 30 मिनट आपको एडवांस में लेके चलना पड़ेगा। तो बड़ी जाम की व्यवस्था से निजात दिलाने के लिए आपकी ओर से क्या कुछ प्रबंध किया जाएगा? नहीं भाई, देखिए, अगर जाम से निजात मिलना चाहिए, हम लोग खुद इससे परेशान हैं। हमको अगर गबड़िया अमहट से लेके अगर हमको केनाई तक जाना है तो कम से कम 1 घंटे का टाइम हमको चाहिए, जो मात्र 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर हम 1 घंटे का सफर तय करते हैं। इसके लिए सड़कें का चौड़ीकरण होना चाहिए, बाईपास बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी सुल्तानपुर में है। और जो हमारा पशु बीच में वो भी आके बैठ जाते हैं सड़कों पे। मतलब गांव तो गांव, खेत को नहीं, ये शहरों को भी नहीं छोड़े हैं, शहरों में बैठते हैं। मेरा कहने का मतलब हमारा पशुओं से हमारा कोई एलर्जी नहीं है। उनको जो है सही तरीके से उनका प्रबंध किया जाए। वो बेचारे बैठे रहते हैं, खाने को तरस रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था की जाए। तो हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम लोग जाम से सुल्तानपुर वासियों को निजात दिलाने का काम करेंगे। उसके लिए एक रोड मैप बना हुआ है, हमारी पार्टी का बना हुआ है, सुल्तानपुर के जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने बनाया हुआ है। जी, यूपी की जो राजनीति है उसमें जाति और धर्म बहुत मायने रखते हैं। और जो भी बड़ी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां कह सकते हैं, वो जातिगत राजनीति से बाज नहीं आती है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के आप प्रत्याशी हैं। आज़ादी के समय से ही ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष राजनीति करती है, जातियों की बात नहीं करती है। लेकिन जो 90,000 के करीब अल्पसंख्यक वर्ग के निर्णायक वोटर्स हैं, वो कितना मायने रखेंगे इस चुनाव में 188 में? उसके अलावा जो अन्य जैसे सपा है, कहते हैं कि ये भी जातिगत राजनीति करते हैं। तो कहाँ तक जातियों को आप महत्व देते हैं और जातिगत तरीके से वोटर्स आपसे जुड़ेंगे? देखिए, पहली बात तो एक बात जान लीजिए भैया, मैंने पीछे आपको गिनाया कि हमने कोरोना काल में कितना बढ़िया काम किया।
जनता सब जानती है। तो सरकार भी तो बहुत अच्छा काम करती है। उसने बताया कि हमने सबको राशन देना शुरू किया, उसके बाद प्रवासियों को बस भिजवाया, वो अपने घर आए, कुछ दिनों तक वो जो है विद्यालयों में रहे, उनको मानदेय भी दिया गया कि आपको कोविड का जो है राहत सामग्री प्रोवाइड कराया जा रहा है। देखिए, तो सरकार तो अपना काम जो भी रहती है जिम्मेदारी के साथ लोग कहते हैं करती है, ग्राउंड स्तर पे हम लोगों ने भी देखा था। देखिए, मुझे एक बहुत बड़ी दिक्कत आप जैसे मीडिया के चैनलों से है, आप लोगों से मैं मेरी माजरत के साथ आप लोगों से ये सवाल करना चाहता हूं कि सरकार के कहने पे नहीं, ये होना चाहिए जमीनी स्तर पे किस प्रवासी को उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जो हमारे नौजवान हमारे भाई बंधु सड़कों पे चल रहे थे, जिनके पैरों में छाले पड़ गए थे, कौन उत्तर प्रदेश की सरकार किसी एक इंसान को बता दीजिए जिसको सवारी की व्यवस्था कराई हो। कांग्रेस ने 1000 बसों की व्यवस्था कराई। इन्होंने, इतने निर्दयी लोग हैं ये, उन 1000 बसों को भी वहां नहीं पहुंचने दिया। उत्तर प्रदेश के लोगों को कहीं इसका लाभ न मिल जाए, इसलिए वो भी 1000 बस नहीं आने दिए। ये किस मुंह से कहते हैं कि हमने बसों को बस दिया, लोगों को ट्रेवलिंग की व्यवस्था की? क्यों झूठ बोलते हैं? इतना कहना और करना फर्क है। वो कहते हैं क्योंकि झूठ बोलने की उनकी आदत है, तो जुमलेबाज लोग हैं। कांग्रेस ने किया है, अगर मैं कहीं गलत कह रहा हूं उसको चेक कर लीजिएगा आप। नहीं, बिल्कुल, आंकड़े बहुत सारे ऐसे भी हैं जहां पे आप गलत हो सकते हैं, सरकार भी गलत हो सकती है, मैं ये बात मान रहा हूं। लेकिन ज़मीनी स्तर पे जैसे हम लोग गांव देहात के लोग हैं, गांव देहात स्तर पे भी चीज़ें काफ़ी अच्छी की गई थी। व्यक्तिगत स्तर पे सभी को तो लाभ योजनाओं का नहीं मिल सकता है, ऐसा आप मानते हैं। अब कहते हैं कि 70 साल हो गए, 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो बहुत कुछ किया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रह गई हैं। तो मीडिया से शिकायत आप बड़े समाचार पत्रों से या फिर मीडिया हाउसों से हो सकता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ रख रहे हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूं कि काम कुछ ना कुछ होता रहता है। बाकी राजनीति करना आप एक अलग बात है। अभी हम लोग बात कर रहे थे सामाजिक स्तर पे, यहाँ पे जातिगत तरीके से जो वोटर्स हैं उनसे कितना आप लोगों का जो है फ़ायदा पहुँचने वाला है। जातिगत तरीके से 90,000 के करीब यहाँ पे जो है निर्णायक भूमिका में अल्पसंख्यक वर्ग है, ठाकुर बाभन भी हैं, लोग ऐसा मानते हैं, SC भी लगभग 70,000 के करीब हैं। तो जातिगत कितना तरीके से चुनाव में इस समय होने वाला है? देखिए, मैं जो क्षेत्र में घूम रहा हूँ, मुझे सारे वर्ग का, सारे जातियों का मुझे भरपूर प्यार मोहब्बत मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है उसमें, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे दलित हो, और चाहे अल्पसंख्यक समाज का हो, सारे लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है। और मुझे ये उम्मीद है कि देखिए, जब मैं ये मानता हूँ कि हम पीछे थे, लेकिन विश्वास करिए, जितने भी लोग हैं, चाहे जो भी लोग हैं, वो थोड़ा सा अंडरस्टिमेट हमारी पार्टी को कर रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है 2022 के बाद ये गलतफहमी भी लोगों की दूर हो जाएगी। कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी? बेहतर नहीं, उम्मीद से कहीं ज्यादा सरकार बनाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है सरकार बनाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि काम हमने किया है। सुल्तानपुर में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अभी सिर्फ एक सीट पे अपने प्रत्याशी की घोषणा की है। सबसे पहले बसपा ने अपना पत्ता खोल दिया, आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया, उसके बाद फिर अब कांग्रेस भी आ गई है। तो कहाँ तक आपको लगता है कि जो सामने वाला, विरोधी तो नहीं कह सकते लेकिन विपक्षी कह सकते हैं, तो अभी तक घोषणाएं नहीं हुई हैं, ये क्या कारण आपको लगता है? कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा कि जिस तरीके से पहले प्रत्याशी का नाम सामने आ गया है? देखिए भाई, जिसमें डर होता है, वर्तमान विधायक हैं किसी पार्टी के, अगर वर्तमान विधायक हैं, जाहिर सी बात है जनता में आक्रोश है, नाराजगी है, तभी तो उन्होंने अभी तक पत्ता नहीं खोला है। जो आपके समझ में क्या आ रहा है, कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, हार से डर गए हैं लोग। और मैं तो भाजपा के साथ साथ समाजवादी पार्टी को भी क्रिटिसाइज करना चाहता हूं कि उनके लोग भी बहुत डरे हुए लोग हैं। आप सुल्तानपुर में उनके जो लोग हैं वो 1 दशक यहां से विधायक रह चुके हैं। ठीक है, एक शेर मैं कहता हूं, बिल्कुल बिल्कुल, एक शेर है कि किसी ने कहा है कि कह दो मेरे गालिब से हम भी शेर रखते हैं, वो सदी तुम्हारी थी, ये सदी हमारी है, ये सदी हमारी है। बिल्कुल बिल्कुल, सदियां सबकी आनी चाहिए। फिलहाल तो आज गांव देहात प्रत्याशी परिचय सीरीज के अंतर्गत हम लोग मौजूद हैं सुल्तानपुर 188 विधानसभा में। यहां से हमने आपको रूबरू कराया कांग्रेस के प्रत्याशी फिरोज अहमद जी से। आगे और भी प्रत्याशियों की जानकारी, उनका इंटरव्यू, क्या कुछ उनके मुद्दे हैं जिसपे वो चुनाव लड़ रहे हैं, आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गांव देहात और बने रहिए गांव देहात के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।